ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। संसारयारणौ घोरे कर्णधारस्वरूपकः नमोस्तु रामचंद्राय तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेमी सत्संगी भाइयों व बहनों, गुरुजनों के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को सेवक लल्लन भैया का प्रणाम। परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा रामचंद्र जी महाराज श्री पूज्य लाला जी साहिब के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। आज इस अकिंचन सेवक का ये सौभाग्य है कि अब से 100 वर्ष पूर्व सन 1924-25 में वार्षिक भंडारे के शुभ अवसर पर परम पूज्य लाला जी महाराज ने जो लेख स्वयं लिखकर भंडारे में स्वयं ही पढ़कर सुनाया था, उसी के हिंदी अनुवाद को श्री राम समाधि आश्रम संत थानेदार साहिब के पवित्र नाम से जुड़े यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सब जानते हैं उनकी भाषा उर्दू थी, अतः उसका हिंदी रूपांतरण परम पूज्य डॉक्टर हरनारायण सक्सेना जी ने आने वाले समय में सत्संगी भाइयों के लिए इस भावना से किया था कि इसके द्वारा उनके मन की अनेक भ्रांतियां दूर होंगी और साधन के प्रति सतत निष्ठा जागृत होगी। इस अमूल्य धरोहर को अमृतवाणी शीर्षक से वर्ष 2008 में श्री राम समाधि आश्रम मनोहरपुरा जयपुर द्वारा प्रकाशित किया गया था। तब से अब तक इसके 3 संस्करण छप चुके हैं। आश्रम के इस अभूतपूर्व योगदान के लिए हम सभी आभारी हैं। मात्र 10 पेज की ये लघु पुस्तिका गागर में सागर के समान है। उद्बोधन को 4 शीर्षकों के अंतर्गत व्यक्त किया गया है: दुख का कारण, सतगुरु, व्यवहार व त्याग। आज के प्रस्तुतिकरण में दुख का कारण शीर्षक को प्रथम भाग के रूप में चुना गया है। शेष 3 शीर्षक द्वितीय भाग में प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आशा है हम सभी इसे सुनकर अवश्य ही लाभान्वित होंगे। तो आइए सुनते हैं परम पूज्य लाला जी महाराज की अमृतवाणी के हिंदी रूपांतरण का प्रथम भाग, दुख का कारण। मेरे प्यारों, दुख का कारण भ्रम और शंकाएं हैं। इनके द्वारा ही हम अपने लिए नए नए दुख पैदा कर लेते हैं। बिना सोचे समझे अंधाधुंध किसी काम को करते रहने से कुछ न कुछ परिणाम तो अवश्य होता है। ये भी संभव है कि ऐसा करने पर भी सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक पुरुष अपने ध्येय को प्राप्त कर सका हो, परंतु अधिकतर यही देखा गया है कि जब तक समझ बूझ के ढंग से काम नहीं किया जाएगा, जब तक समझ बूझ के साथ ढंग से काम नहीं किया जाएगा, उस कार्य के सभी अंगों को ठीक तौर पर नहीं चलाया जाएगा, तब तक सफलता मिलना असंभव है।
जैसे दवा के साथ पथ्य होता है, उसी प्रकार प्रत्येक काम के संबंध में कुछ न कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जिन्हें मुख्य कार्य के समान ही निभाना भी अत्यंत आवश्यक होता है। संसार में अधिकतर मनुष्य ऐसे हैं कि जो परमार्थ और परमार्थ के असली रूप को नहीं समझते और न कभी वे उसके समझने का प्रयत्न ही करते हैं। इसीलिए वे उसके पूर्ण लाभ से वंचित रह जाते हैं। परमार्थ तक पहुंचने के लिए एक रास्ता है जिस पर चलकर हम वहां पहुंच सकते हैं, परंतु इस मार्ग पर चलने वाले मुसाफिर ऐसी आशाओं को लेकर उधर रवाना होते हैं जिनके कारण वे उत्तराखंड न पहुंचकर दक्षिण दिशा में जा पहुंचते हैं और कभी कभी भयानक झंझटों में अपने आप को फंसाकर वहीं नष्ट होकर रह जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस मार्ग की ओर चलने वाले पथिकों के अंदर आगे चलकर कई प्रकार की ऐसी स्थितियां, सिद्धियां और शक्तियों आने लगती हैं जिनका बाहरी रूप ऐसा दिखाई देता है कि ये हमारे शारीरिक लाभ अथवा सांसारिक पदार्थों के भोग के लिए आई हैं। परंतु यदि हम इनकी ओर ध्यान न दें और आगे बढ़ते चले जाएं, तो ये आत्म साक्षात्कार में हमारी सहायक बन जाती हैं और उनके द्वारा ही हम अनंत सुख प्राप्त करके सुखी बनते हैं। परंतु अपनी गलती से ऐसी शक्तियों को ही हम ध्येय समझकर यदि अपना झुकाव उधर को ही कर देते हैं, तो ये योग शक्तियां हमारा मुंह नीचे की ओर मोड़ देती हैं और हमारा पतन करती हुई थोड़े ही दिनों में वहां लाकर पटक देती हैं कि जहां पर फिर न उन शक्तियों का पता चलता है और न उस मार्ग का, और हम पूरे संसारी मनुष्य बनकर रह जाते हैं, जिसके लिए हमें कभी कभी पछताना भी पड़ता है। यथा मति तथा गति। इस मार्ग पर चलने वालों ने क्या कभी यह विचार किया है कि हम कौन कौन सी सांसारिक आशाओं की गठरी लादे हुए आज इधर को चल रहे हैं? हम पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंचना चाहते हैं, परंतु हमारे सिर पर इतना बोझ लदा हुआ है कि जिसके कारण हम थकित हुए जा रहे हैं, हमारे पांव लड़खड़ा रहे हैं, हमारी शक्ति जवाब दे रही है। ऐसी दशा में क्या यह संभव नहीं है कि हमारे पांव फिसल जाएं और हम औंधे मुंह किसी खड्डे में गिरकर अपनी हड्डी पसली तोड़ लें? ऐसा होने पर हमारा सारा परिश्रम व्यर्थ हो सकता है। हमें चाहिए कि इस ऊर्ध्व गति के समय बहुत सावधान रहें, आशाओं की गठरी को सिर से दूर फेंक दें और हल्के बनकर जल्दी जल्दी कदम उठाते हुए उस स्थान पर पहुंच जाएं कि जहां से न लौटना होता है और न किसी प्रकार का दुख है। तो आओ देखें रास्ता क्या है, हमारा इष्ट यानी ध्येय क्या है, इस ध्येय को पाने का साधन क्या है, ध्येय और साधन में भेद क्या है। देखना यह है कि हम इस ओर साधन को ध्येय मानकर चल रहे हैं या ध्येय को ही ध्येय समझकर। जिस मार्ग पर तुमको चलना है वो निष्कामता का मार्ग है। यदि तुम अपने मन में किसी लालसा को लिए हुए यहां आए हो या किसी प्रकार की अन्य इच्छा इस लोक की अथवा परलोक की तुम्हारे हृदय में उठ रही है, तो तुमको समझना चाहिए कि हम अपने सही मार्ग से च्युत हो रहे हैं। जो मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए साधन और सत्संग करता है वो वास्तव में जिज्ञासु नहीं है, वो ईश्वर को नहीं चाहता,
और न उसके लिए यहां आता है। हमारा जो मार्ग है उसमें किसी मनुष्य को यह आशा नहीं रखनी चाहिए कि उसमें ऐसी सिद्धियां और शक्तियां आ जाएंगी कि जिनके द्वारा वो भूत भविष्य का ज्ञाता हो जाएगा, अथवा और कोई अद्भुत चमत्कार दिखाने लग जाएगा कि जिसके कारण वो समाज में प्रतिष्ठित समझा जाने लगेगा और सर्वसाधारण उसकी महिमा के गीत गाने लगे। हम किसी तरह ये वादा नहीं करते कि उनके पाप क्षमा कर दिए जाएंगे तथा अशुभ कर्मों के करने पर भी वो यम दंड से बच जाएगा। तुम लोगों को ये आशा छोड़ देनी चाहिए। हम ये भी वादा नहीं करते कि आज से तुम्हारे सारे कार्य ठीक होंगे और तुम क्लेशों से बचा दिए जाओगे। ये तो सब भोग हैं, चाहे भजन करो या न करो, तुम्हें भोगने ही होंगे। गंडा, ताबीज, झाड़ फूंक, दुआ इत्यादि के द्वारा लोगों को संसारी लाभ हमारे यहां नहीं पहुंचाए जाते। कोई व्यक्ति अपना मुकदमा जीतने की गरज से, परीक्षा में पास होने के लिए, रोजगार और नौकरी के लिए तथा रोगों से निरोग होने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए अथवा किसी दूसरे कष्ट को दूर करने के लिए यहां आया है तो वो अधिकारी नहीं है। ईश्वर प्राप्ति के लिए ये सारे ही विचार त्याग देने चाहिए और कभी आशा नहीं रखनी चाहिए कि हम उनकी आगे पीछे की बात बता देंगे। यदि तुम्हें इन बातों की चाहना हो तो इसके लिए भाई संसार में कमी नहीं है, ऐसे लोगों के पास तुम जा सकते हो। कई लोग ये चाहते हैं कि उन्हें कुछ भी परिश्रम न करना पड़े, गुरु अपनी शक्ति से ऊंचे स्थानों पर पहुंचा दे और ऐसी स्थिति कर दे कि उनमें सत्कर्म स्वाभाविक रूप से आ जाए, न कभी पाप कर्म की ओर उनका चित्त जाए और न कभी बुरे विचार उनके अंदर उठें, अथवा उनकी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाए कि धर्म के रहस्य को समझने के लिए उन्हें तनिक भी दिमाग न लगाना पड़े। भाई ये सब थोथी बातें हैं। भाग्य से अथवा ईश्वर की दया से कोई जिज्ञासु एकदम चाहे इस अवस्था को पहुंच गया हो, परंतु हर एक के लिए यह नियम लागू नहीं हो सकता। प्रत्येक साधक की आंतरिक अवस्था में भेद होता है। कोई शीघ्र ही उन्नति कर जाता है और कोई देर से, कोई बैठते बैठते ही आनंद में डूबकर अपनी सुध-बुध बिसार देता है और किसी को वर्षों बीत जाते हैं परंतु वो वैसा ही दिखाई पड़ता है, एकदम भी आगे नहीं चल पाता। ये सब बातें अपनी पात्रता और संस्कारों पर निर्भर करती है। कई लोग तो साधन के समय अद्भुत अद्भुत प्रकाश दृष्टिगोचर होते हैं और कई प्रकार के नए नए शब्द अंतर में सुनाई देते हैं और कई साधकों को कुछ भी अनुभव नहीं होता। वो आंख मूंदे एकदम आगे बढ़ता चला जाता है। किसी को स्वप्न में या ध्यान में नई नई विचित्र बातें अनुभव होती हैं और किसी को कुछ भी नहीं। तो भाई ये सब बीच की बातें हैं, इनकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने लक्ष्य पर पहुंचने का उद्योग करना चाहिए। लक्ष्य या आदर्श क्या है? सुनो, निष्कामता के साथ कर्तव्य समझकर उसकी आज्ञा का पालन करना और उसकी इच्छा में प्रसन्न रहना, यही धर्म है। धर्म का अर्थ केवल कर्तव्य है। धर्म शास्त्र में इसको दो भागों में बांटा गया है, एक मानसिक धर्म, दूसरा सामाजिक धर्म। मानसिक धर्म के भी दो भाग हैं। एक ये कि जिसका संबंध बाहरी कर्मों से है, जैसे संध्या, प्रार्थना, जप, तप, कीर्तन, व्रत, यज्ञ, बलिवैश्य देव, तीर्थ, दान इत्यादि। इनमें मन इंद्रियों के साथ काम करता है,
इसलिए ये बाहरी कर्म कहलाते हैं। दूसरे आंतरिक धर्म वे कहलाते हैं जिनमें केवल मन ही अपना काम करता है। जैसे जैसे प्रेम के साथ निरंतर उसकी याद करना, उस पर दृढ़ विश्वास होना, उससे डरना, संसारी पदार्थों से लगाव कम करना, वैराग्य होना, जो मिले उसी में संतुष्ट रहना, ममत्व और तृष्णा का कम करना, भजन के समय मन को उसकी ओर न हटने देना, सत्कर्मों की ओर रुचि होना, दूसरों को नीच और बुरा न समझना, दीन दुखियों पर दया करना, क्रोध न करना, अपनी किसी वस्तु के लिए अभिमान न करना इत्यादि, इन सब पर चलना ही पंथ या मार्ग कहलाता है। जिस प्रकार बाहरी कर्म किए जाते हैं उसी प्रकार भीतरी कर्मों के करने की भी आज्ञा है। जब तक मन का व्यवहार ठीक नहीं होता तब तक बाहरी कर्म ठीक नहीं हो सकते। जैसे ईश्वर के लिए तुम्हारे मन में पूर्ण श्रद्धा नहीं है, उसका मूल्य तुम नहीं जानते, तो फिर संध्या करने में सुस्ती हो जाएगी या उल्टी सीधी जल्दी जल्दी कर ली जाएगी और उपासना करने के लिए मन तैयार न होगा। तो बाहरी कर्मों के करने में मनुष्य चाहे जितनी होशियारी करे, जब तक मन नहीं संभलेगा तब तक वो अधिक नहीं चल सकती। इसका गढ़ना और उच्च भाव का बनाना अत्यंत आवश्यक है। प्रिय मित्रों, लेख के प्रथम भाग को यही विराम देते हुए अब अगले द्वितीय भाग में सद्गुरु, व्यवहार व त्याग के विषय में पूज्य लाला जी ने जो कुछ कहा उसे सुनकर धारण करने का प्रयास करेंगे। आइए अब सुनते हैं श्री पूज्य लाला जी महाराज का प्रिय भजन उठ जाग मुसाफिर भोर भई, जो हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। वर्ष 2004 में बसंत पंचमी के दिन जन्मे अवध के मशहूर क्रांतिकारी कवि श्री वंशीधर शुक्ल द्वारा लगभग 100 वर्ष पूर्व लिखा गया ये चेतावनी गीत स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में भारत के गांवों में प्रत्येक घर में गाया जाता था। कवि ने ईश्वर भक्तों को जगाने के लिए कहा है कि सुबह होने पर नींद व आलस्य को त्याग कर जागना होगा। यदि सोते रहोगे तो सब कुछ खो दोगे। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ नींद से आंखें खोल जरा और अपने रब में ध्यान लगा। यह प्रीत करन की रीति नहीं, यह प्रीत करन की रीति नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है।
ईश्वर का ध्यान करने का यही तो वक्त है। अतः उठो, जागो। सुबह की लालिमा पुकार पुकार कर आगे बढ़ने को कह रही है। प्रेम करने की ये कैसी रीति है? प्रभु जाग रहा है और तुम सो रहे हो। प्रभु जो दे रहे हैं उसे प्राप्त करो। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहां, जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो कल करना है आज कर ले, जो आज करना है अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। उम्र बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। अतः उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहां, जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। नादान भुगत करनी अपनी, नादान भुगत करनी अपनी, है पापी पाप में चैन कहां। जब पाप की गठरी शीस धरी, जब पाप की गठरी शीस धरी, फिर शीस पकड़ क्यों रोवत है। गुरु तो आगाह करके समझाते हैं, यदि साधक अपने पापों के लिए प्रायश्चित नहीं करता तो फिर सिवाय रोने व पछताने के कुछ नहीं रहता। इसीलिए तो कहते हैं, प्रतिदिन प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे तमाम पापों को क्षमा कर। हे प्रभु, मुझे अपनी मर्जी पर चलने की ताकत दे। हे प्रभु, मुझे गुरु से सच्चा प्रेम दे। ऐसी प्रार्थना के साथ पुरुषार्थ करते हुए कर्तव्य मार्ग पर लगने से ही कल्याण हो सकता है। जय श्री राम। बंधुवर, अगर आपको ये वीडियो और प्रयास अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने की कृपा करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा सुना करें और कमेंट करके ये अवश्य बताएं कि वीडियो